वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके बालों के लिए बहुत ही सिंपल और बिल्कुल न्यू हेयर पैक की रेमेडी लेकर आई हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ खास फूल और सिंपल सी जड़ी बूटियों को अगर आप सही तरीके से यूज़ करके मिक्स करके अपने बालों पे हेयर पैक बना के लगाते हैं तो आपके बालों को ही नहीं आपकी पूरी पर्सनालिटी को चमका सकते हैं। ये कोई सिंपल सा हेयर पैक नहीं है, बहुत खास हेयर पैक है। इसके अंदर फ्रेश फूलों की ताकत है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ऐसा मेल जो सफ़ेद बालों को धीरे धीरे काला करेगा, साथ ही बालों की ग्रोथ, शाइन और मजबूती को भी बढ़ाएगा। और इस बार मैं आपके लिए सिर्फ हेयर पैक ही नहीं बल्कि एक हर्बल हेयर सीरम की रेमेडी भी लेकर आई हूँ। इसको आप दिन में, रात में या अपने टाइम के अनुसार कभी भी किसी भी टाइम लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपके बालों को रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस 2 इन 1 रेमेडी को किस तरीके से बनाना और कैसे लगाना है। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। तो आज की इस इफेक्टिव रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लोहे का बर्तन लेना और यहाँ पे हम डालेंगे गुड़हल के फूल। ये मेरे घर के गुड़हल के फूल हैं। पेड़ पे जब भी मेरा फूल लगता है और एक-एक फूल जब अगले दिन मुरझा के गिर जाता है, तो मैं कभी नहीं फेंकती। मैं हर एक फूल को उठा के फ्रिज में इकट्ठा करती रहती हूँ और फ्रिज में रखने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। लगभग मेरे 6 से 7 दिन पहले के फूल हैं। और ये सारे ही मैं अपने बालों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ को तेज़ करते हैं, हमारे स्कैल्प को अच्छे से पोषण देते हैं, साथ ही डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करते हैं। और एक छोटी कटोरी यहाँ पे मैं डालूँगी फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ। मैं इसका पाउडर बनाने वाली थी, लेकिन बरसात का मौसम है तो अच्छे से नहीं सूख पा रही। अभी इसके अंदर काफ़ी हद तक नमी है। जब भी इसका पाउडर बनाऊँगी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके इस्तेमाल से बाल कोमल और चमकदार होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे देखिए लेवेंडर ड्राई फूल। ये देखने में देखिए कुछ जीरे की तरह होते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तनाव की वजह से, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से हमारे बालों के टूटने झड़ने की जो परेशानी होती है, उसको रोकता है और बालों में एक नेचुरल चमक देता है और साथ ही बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इसके इस्तेमाल से। और थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं देखिए अनार के सूखे हुए छिलके। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सफ़ेद बालों को काला बनाने में हेल्प करता है, स्कैल्प को डिटॉक्स करके डैंड्रफ से भी बचाता है। और 1 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे ब्राह्मी पाउडर। और देखिए आपके पास साबुत है, फ्रेश है या जैसा भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये भी सफ़ेद बालों को काला बनाने के साथ-साथ हमारे नए बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और ये है मेरा भृंगराज सूखा हुआ पत्तियाँ, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तोड़कर बहुत सारा मैंने पाउडर बना के रख लिया और कुछ मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। क्योंकि जहाँ पाउडर की ज़रूरत होती है वहाँ पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ और जहाँ साबुत सूखे हुए पत्तियों की ज़रूरत होती है वहाँ वो इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ये भी सफ़ेद बालों को गहराई से काला रंग देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, साथ ही ये भी नए बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं और इसके इस्तेमाल से बालों में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, अगर आप इस तरीके से अपने बालों पे ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब सूखी हुई भृंगराज की पत्तियाँ ली हैं। अगर आपके पास पाउडर तो आप यहाँ पे 2 चम्मच भृंगराज पाउडर डाल दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 2 छोटे कॉफ़ी के पाउच। ये भी बालों को गहराई से रंग देते हैं और बालों में नेचुरल कलर के साथ-साथ बालों में ज़बरदस्त शाइन देते हैं। और 1 गिलास पानी यहाँ पे हम डाल देंगे पीने वाला। और अब इन सबको एक बार अच्छे से चला देंगे ताकि सारी की सारी चीज़ें पानी में अच्छे से डूब जाएँ। हमें इतना पानी इसमें डालना है, लेकिन मुझे यहाँ पे पानी थोड़ा-सा कम लगा तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 से डेढ़ ग्लास पानी और डाल दिया। हमें बस ये है कि सारी चीज़ें पानी में अच्छे से डूबनी चाहिए, हमें इतना पानी डालना है। और इसे एक बार अच्छे से चला दीजिए ताकि सारी चीज़ें पानी में अच्छे से घुल-मिल जाएँ और अच्छे से डूब जाएँ। और अब इसकी और ज़्यादा गुडनेस बढ़ाने के लिए आपको इसे रात भर के लिए ऐसे ढक के छोड़ देना। और जब आप इसे अगले दिन देखेंगे तो आप देख के खुद हैरान हो जाएँगे, खुद कहेंगे कि हाँ, हम कुछ चीज़ों को जिनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं आपके बालों को बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी केमिकल के आपके बालों को कितना खूबसूरत कलर दे सकता है, आपके बालों को कितना हेल्दी बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसे 5 से 7 मिनट तक आपको इसे गैस पर अच्छे से पका लेना है। और पकते-पकते जब हमारा पानी आधा हो जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो सबसे पहले आपको इसे छन्नी से या किसी भी बारीक कपड़े से सबसे पहले इसको अच्छे से छान लेना है। और छानने के बाद जो बचेगा आप उसको फेंक दीजिए, क्योंकि उसके सारे बेनिफिट हमारे इस पानी में अच्छे से आ गए हैं। और देखिए इस पैक को बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है, इसे इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और छानने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अलग से एक बाउल लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा-सा अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेरे बाल काफ़ी अच्छी, मेरे बालों की लेंथ हो चुकी है और ये जो बना के मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, मैं अच्छे से बालों की जड़ से लेकर लेंथ तक लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ही लिया है, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप अपने हिसाब से इसे कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल। ये हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, खुजली को शांत करता है और बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। और 1 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे ग्लिसरीन। ये बालों को ड्राई और फ्रिज़ी होने से बचाता है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, बालों में चमक और हेल्दी लुक को भी लाता है। और 2 डालेंगे इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल। ये बालों में नेचुरल ग्लो और शाइन लाता है, साथ ही हमारे स्कैल्प की कोशिकाओं और
डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करता है। और 1 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी कहते हैं। ये बालों को गहराई से अंदर तक जड़ों तक पोषण देता है और साथ ही बालों के टूटने झड़ने की परेशानी को दूर करता है और हमारी स्कैल्प की ड्राइनेस को दूर करता है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी साफ-सुथरा काँच का कंटेनर ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए और ये सारा का सारा आप उसमें डाल दीजिए। क्योंकि काँच का बर्तन इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे हेयर पैक में या हेयर सीरम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती और हमारे बालों के लिए बिल्कुल सेफ़ रहता है। और ये तब के लिए है जब आप अपने बालों के लिए कोई भी चीज़ 5-7 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहते हैं। और अगर आपको ये पतला लगता है तो इसको गाढ़ा करने के लिए आप यहाँ पे और थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिक्स कर दीजिए और अच्छा-सा क्रीमी फॉर्म में और आ जाएगा। लेकिन मैं अपने बालों पे ऐसे ही लगाना पसंद करती हूँ। और अब आप इसे दिन में लगाइए, रात में लगाइए, कभी भी लगाइए अपने टाइम के अनुसार, लेकिन लगाना है आपको हफ्ते में 2 से 3 बार। और अब हम बनाते हैं अपना जादुई हेयर पैक। क्या करना है आपको, उसी लोहे की कढ़ाई में से थोड़ा-सा पानी अलग से कटोरी में निकाल लेना है। क्या होता है कि हम एक बार में पानी लेकर सब कुछ मिक्स कर देते हैं, तो हमारा पैक जो है पतला होने के चांस होते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले थोड़ी क्वांटिटी में लोहे के बर्तन में वही पानी लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल प्योर नेचुरल मेहंदी। इससे क्या होता है, बालों में कलर तो मिलता है, बालों में शाइन आती है, साथ ही बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। और अब इसे एक अच्छा-सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए कभी-कभी क्या होता है, कोई चीज़ हमारी ज़्यादा बन जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, अब इसका क्या करें? आप इसे किसी और हेयर पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये कम पड़ जाता है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्के गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अच्छा-सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से फैला दीजिए और इसे रात भर के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी ऐसे ही ढक के छोड़ सकते हैं और इसे हम लगाएँगे अगले दिन। और ये जो हमने सीरम तैयार करा है ये हम जस्ट अभी लगाएँगे और जब भी आप इसे अपने बालों पर लगाएँ, फ्रिज में से जब आप बाहर निकालें तो रूम टेम्परेचर पर लाकर ही अपने बालों पे लगाइएगा और जितना आपके बालों पर लगे उतना आप एक अलग से कटोरी में निकाल लीजिए। बाकी जो बचे आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 7 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अच्छे कलर और रिजल्ट के लिए आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लगाना है। अच्छे से इसे बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक लगा लीजिए और इसके बाद 2 घंटे के बाद किसी भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। नेक्स्ट डे मैंने ही अपने बालों पे मेहंदी हेयर पैक लगाया था। आप अपने टाइम के अनुसार इसे कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं। और इसे भी आप अच्छे से बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक लगा लीजिए और कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद सिर्फ प्लेन पानी से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। और हर 10 दिन के गैप में आपको ये पैक अपने बालों पे बना के ज़रूर लगाना है। आप देखेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके बालों को भरपूर तरीके से पोषण मिलेगा, बालों की जड़ों को, और बालों को बाहरी सुरक्षा भी मिलेगी, जिससे बाल काले, घने, लंबे और बेहद सुंदर बनेंगे। साथ-साथ बाल हेल्दी भी होंगे। बालों की लंबाई पर सॉफ्टनेस और शाइन आती है, जिससे बाल उलझते नहीं हैं और रेगुलर यूज़ से बाल रेशमी और आसानी से सुलझने वाले और टूटने से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और इसी के साथ अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई रेमेडी सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं हर बार लाती हूँ कुछ नया, कुछ असरदार, सिर्फ आपके बालों और त्वचा की खूबसूरती के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने बालों का ध्यान रखिए।